नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। खबर हरियाणा के रेवाड़ी के गांव लूला अहीर स्थित भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कैंपस की है, जहां अस्थायी लेक्चरर्स ने यूनिवर्सिटी द्वारा स्वीकृत मासिक वेतन न बढ़ाने पर विश्वविद्यालय गेट पर ताला जड़ दिया और जोर से नारेबाजी भी करने लगे। धरने पर बैठे लेक्चरर्स ने यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 1 वर्ष पूर्व यूनिवर्सिटी के वीसी ने अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में इनसे वादा किया था कि इन्हें दिसंबर 2021 में स्थायी लेक्चरर्स की तरह 25,000 की बजाय 57,700 रुपए मासिक वेतन मिलेगा और साथ ही अन्य सुविधाएं भी। लेकिन इस बार भी इन्हें पुराना मासिक वेतन ही दिया गया, यानी कि मात्र 25,000 रुपए, वो भी काफी देर से। जब तक इनका वेतन बढ़ाया नहीं जा सकेगा तब तक ना तो ऑनलाइन क्लास लगेंगी और ना ही इनका धरना प्रदर्शन खत्म होगा। पूरे मुद्दे पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन चुप्पी साधे हुए है। सुनने के लिए आए हो। मेन मुद्दा हमारा ये है कि भाई 2 बार वीसी के उसके अकॉर्डिंग पास होने के बावजूद भी अब तक हमारी 57,700 की जो सैलरी है वो नहीं डाली गई है और हम इससे परेशान हो चुके हैं, क्योंकि 25,000 में जो आम आदमी किसी का भी गुजारा संभव नहीं है। जो 4th ग्रेड का जो कर्मचारी वो भी अपने 25,000 से अबाउ सैलरी ले रहा है, तो आप देखिए कहाँ का ये न्याय है। यदि कहीं न कहीं प्रशासन का ज़मीर है या उनका कुछ अंदर है कुछ सोचने समझने की बातें, तो प्लीज़ हमारे आपके अकॉर्डिंग ये अनुरोध है कि 57,700 हमारी सैलरी हमारे खाते में डाली जाए, अन्यथा ये जो हमारा जो प्रोटेस्ट है ये इसी तरह चलता रहेगा। ये हमने हर तरह से कार्रवाई कर ली है, पॉलिटिक्स पर ऊपर भी बात जा चुकी है सर, लेकिन कुछ जो अधिकारी वर्ग है वही काम ही नहीं कर रहा है। रियलिटी तो यही है, क्योंकि जो वीसी है या भाई हमारे जो रजिस्ट्रार मैडम है, बार बार कहने के बावजूद, आश्वासन देने के बावजूद भी इन्होंने हमारे को 25,000 सैलरी डाल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। जैसा भी उनको उचित लगे हमारे जल्दी से जल्दी 57,700 की जो मांग हो पूरी कर दी जाए। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर कृष्ण नगर में धरने पर बैठने का मेन मुद्दा ये है कि 19 नवंबर 2019 को जो यूनिवर्सिटी ने समान काम समान वेतन हमारा कर दिया था 57,700, वो अभी 2.5 साल तक अब तक नहीं मिला है। इस बीच में हमने 2-3 बार और स्ट्राइक कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी में जाकर भी कर चुके हैं। अब यूनिवर्सिटी ने कहा था कि दिसंबर में अब हम आपको पक्का देंगे, लेकिन अब भी वही हालात है कि हमारे जो और फैकल्टी के जो है यूनिवर्सिटी में और हमारा एक रीजनल सेंटर खरल में है जींद में, उनकी सैलरी 25,000 आ चुकी है। तो अभी हमारी सैलरी डली नहीं है, तो हमने पहले ही अपनी स्ट्राइक पर बैठे कि हमारी सैलरी आए तो 57,700, और हम सभी तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी सैलरी 57,700 नहीं आए। धन्यवाद। के कर्मचारी लूला ही रीजनल सेंटर है हमारा, हम यहाँ ताला लगा के जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे अकाउंट में 57,700 तनख्वाह नहीं आएगी, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो 57 के साथ में हमें डीए भी दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह 75,000 गई हुई है, लेकिन हमें 57 भी नहीं मिल रही। और जो 25,000 मिल रही है वो भी लेटर के अकॉर्डिंग तो 7 तारीख तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो भी हमारी आती है 25 दिसंबर, जैसे नवंबर की तनख्वाह हमारी 25 दिसंबर को आई थी, तो वो भी हमारी टाइम से नहीं आ रही। और जो लेटर है उसके अंदर सारी चीज़ों को मान रहे हैं, 10 ही लीव दे रहे हैं, 12 महीने की जगह 10 लीव दे रहे हैं, मैटरनिटी लीव भी दे रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें मान रहे हैं, सिर्फ हमारी 57,700 के पॉइंट ही नहीं दे रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी। तो हमारी यूनिवर्सिटी से यही दरखास्त है कि हमारी 57,700 खाते में डल जानी चाहिए, तभी हम उठेंगे, अदरवाइज नहीं उठेंगे हम। अपनी पावर का यूज़ करते हुए सेक्शन 11 के क्लोज 6 के अकॉर्डिंग जितने भी अस्थायी सहायक प्रोफेसर हैं उनका वेतनमान 57,700 किया था, जिसके लिए वाइस चांसलर के मौजूदगी में जितने भी पदाधिकारी थे, कुल सचिव, कुलपति, जितने भी अन्य अधिकारी थे विश्वविद्यालय के, सभी ने अस्थायी जो प्रोफेसर्स हैं इनका वेतन 57,700 किया था। लेकिन 2 बार आश्वासन देने के बाद, इससे पहले भी हम 2 बार स्ट्राइक कर चुके हैं, वीसी का आश्वासन हम ले चुके हैं। हमें ये आश्वासन दिया गया था कि दिसंबर माह की सैलरी जो है आपकी पूरी 57,700 आपके अकाउंट में डाली जाएगी, लेकिन उसके बावजूद अभी जितने भी और डिपार्टमेंट्स हैं, खरल हमारा जो रीजनल सेंटर है वहाँ पे यूनिवर्सिटी के भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर क्या है कि अब इस महीने का वेतनमान दोबारा से 25,000 दिया गया है, तो उसी के विरोध में हम यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं।
हमारी यूनिवर्सिटी से और जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं, इवन जो हमारा सर्व कर्मचारी संघ है, इनकी मौजूदगी में इस बात की सहमति हुई थी, बावजूद उसके हमें 25,000 ही दिए जा रहे हैं। तो उसी का प्रदर्शन करने के लिए हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन से, कुलपति, कुलसचिव सभी से यही अनुरोध है कि हमें हमारा वेतनमान जो कि सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज में जितने भी हरियाणा विश्वविद्यालय हैं, जितने भी हरियाणा के अंदर कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी में जो वेतनमान दिया जा रहा है, हमारी सिर्फ उनसे यही एक मांग है कि हमें भी 57,700 वेतनमान दिया जाए। इसी के विरोध में हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इसी आश्वासन के साथ हम फिर दोबारा से वीसी से मिलने के प्रयास करेंगे कि वो हमारी बात को समझे और हमारा वेतनमान बढ़ाकर हमें दिया जाए। सर, विश्वविद्यालय प्रशासन को खुद भी देखना चाहिए कि एक टीचर जो कि एक शिक्षक वर्ग जो कि समाज का एक प्रतिष्ठित वर्ग मान समझा जाता है, उनके साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है कि उनको बार बार ये कहकर कि अगर ये चीज़ें यूनिवर्सिटी के, हमारा सिर्फ मेरा एक ही सवाल है सर विश्वविद्यालय प्रशासन से, अगर ये वेतन जो जितने भी रेगुलर टीचर्स लगे हुए आप उनकी 1 महीने सैलरी रोक के दिखाइए। ये टेम्परेरी टीचर्स के साथ तो ऐसा किया जा रहा है कि उनको 25,000 देके ये कह दिया जाता है कि आपका वेतन बढ़ा दिया जाएगा। अगर आप रेगुलर टीचर्स की 1 महीना भी सैलरी रोकेंगे तो विश्वविद्यालय प्रशासन को पता चल जाएगा। तो हमारी सिर्फ यही रणनीति है आगे की कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन हमारा वेतनमान 57,700 हमारे अकाउंट में नहीं डालता, तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। सर, ना ऑनलाइन क्लासेस होगी और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि सर यूनिवर्सिटी में जब कोरोना काल के अंदर ये लेटर इशू किया गया था कि टीचर्स क्या है कि उनको वाईफाई की सुविधाएं दी जाएंगी, उनको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दी जाएंगी, तो यहाँ पे ना तो कोई 50% का रोस्टर फॉलो हो रहा है, अपना टीचर्स क्या है अपने ही खुद के रिचार्ज से क्लासेस ले रहा है, ना उनको कोई सुविधाएं दी जा रही है, बावजूद उसके भी क्या है ना कोई प्रोजेक्टर्स की सुविधाएं हैं, ना कोई इंटरनेट की सुविधाएं हैं, बावजूद उसके क्या है कि उनको वेतन भी समय पे नहीं मिल रहा है। पीछे भी 6 महीने का वेतन स्ट्राइक के बावजूद हमें मिला था और उसके बाद ये आश्वासन दिया गया था कि आपका वेतन आगे से रेगुलर मिलेगा और 57,700 भी मिलेगा। एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल की हमारी मीटिंग हुई थी जो कि नवंबर माह में हुई थी, उसमें डिसीजन लिया कृष्ण नगर के सभी असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्परेरी जिनका वेतनमान 2.5 साल पहले 57,700 हो चुका था, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी हमें वो वेतनमान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हम मजबूरी में आके जो है यहाँ आज धरने पे बैठे हैं। और हमारा धरना जब तक हमारे अकाउंट में सैलरी नहीं आ जाएगी, उन्होंने काफ़ी आश्वासन दिए हैं पीछे, और उन आश्वासनों पर यूनिवर्सिटी ने हमारी जो है मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और हमारी एक ही मांग है कि हमारी जिस दिन सैलरी है ना अकाउंट में 57,700 आ जाएगी, उस दिन हम धरने को ख़त्म कर देंगे और जो है जो हमारा वो ख़त्म कर देंगे। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।